नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी रोपर। यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए। और यहाँ जितने भी सारे सब्जेक्ट है, सारे के सारे सब्जेक्ट में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, सारे के सारे सब्जेक्ट में आपको पीएचडी एडमिशन का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा विथ फेलोशिप। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर का ऑफिशियल वेबसाइट। और ये जो नोटिफिकेशन आया है पीएचडी नोटिफिकेशन, आपको नीचे भी जाओगे, आपको यहाँ नोटिफिकेशन में आपको यहाँ मिल जाएगा पीएचडी एडमिशन फॉर सेकंड सेमेस्टर एवाई 2021-22 का जो नोटिफिकेशन है। इसके अलावा आप पूरा ऊपर देखिए, यहाँ जितने भी सारे जो आपको टैब दिखाई देगा, यहाँ भी देखिए एक रिसर्च का मेंशन किया गया है या एडमिशन का चीज जो मेंशन किया गया है। यहाँ भी आप चाहो तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके आप जा सकते हो। तो हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं एडमिशन पे। देखिए एडमिशन में यहाँ बहुत सारे एडमिशन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हो राइट साइड कॉर्नर में मेंशन किया गया है पीएचडी एडमिशन। तो हम यहीं क्लिक कर लेते हैं। तो यह है आपका डेडिकेटेड पेज जहां आपको पीएचडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है पीएचडी एडमिशन। मैं इसको फिर से जूम कर लेता हूं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। तो यह यहाँ देखिए, यहाँ एक बैनर की टाइप यहाँ पोस्टर एक लगा हुआ है जहां आपको पीएचडी एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पीएचडी एडमिशन एट आईआईटी रोपर, लास्ट डेट इसका जो है 8/11/2021। ठीक है। बाकी यहाँ कुछ छोटा मोटा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इसका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। बीटेक, एमई, एमए, एमएससी, एमसीए, एम फार्मा, एमबीएससी, एमडी, एमएस, इंटीग्रेटेड बीएसएमएस, कोई भी यहाँ अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। कौन कौन सा डिपार्टमेंट है इसको हम बाद में भी देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ इतना डिटेल्स में मेंशन नहीं किया है। बाकी यहाँ इसका जो एडमिशन का जो साइट का भी डिटेल्स दिया गया, आप यहाँ से भी देख सकते हो। पीएचडी जो कैटेगरी है, यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने कैटेगरी मेंशन किया गया। फर्स्ट वन इज द रेगुलर कैटेगरी, सेकंड वन इज द एक्सटर्नल कैटेगरी, देन डायरेक्ट कैटेगरी, पीएचडी पार्ट टाइम कैटेगरी, इंटरनेशनल स्टूडेंट, पीएचडी एडमिशन फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ, पार्ट टाइम पीएचडी फॉर स्टाफ मेंबर्स ऑफ आईआईटी रोपर, देन हाउ टू अप्लाई। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स यहाँ दिया गया है, वो सारे फॉर्म्स आप यहाँ देख सकते हो। कैटेगरीज ऑफ एडमिशन, देन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ओबीसी नॉन क्रिमिनल, जो नॉन क्या बोलते हैं इसको, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट फॉर्मेट। तो हम एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। पहले हम देखेंगे पीएचडी रेगुलर। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। पीएचडी रेगुलर में आप यहाँ देख सकते हो डायरेक्ट सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, कौन सा डिपार्टमेंट है, रिसर्च एरिया एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम एंड जो रिसर्च एरिया है हम इसको डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक दो डिस्कस करेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। फर्स्ट वन इज द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो कितने सारे एरियाज है जहां आप पीएचडी कर सकते हो। ठीक है। अप्लाई करने से पहले थोड़ा आप देख लीजिए आपका इंटरेस्ट क्या है और यूनिवर्सिटी में जो प्रोवाइड किया जा रहा है एरियाज, ये आपका मैच होता है कि नहीं। क्योंकि जब आप जाओगे इंटरव्यू के लिए तो आपको ये इंटरव्यू में ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा देख लेना। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ देख सकते हो, मास्टर्स डिग्री, एमई, एमटेक या एमडी होना चाहिए 6.5 ग्रेड के साथ, और मास्टर्स डिग्री इन एमएससी, एमएस जिन्होंने किया है 60% के साथ। इसके साथ साथ आपका यूजीसी, सीएसआईआर, नेट, इंस्पायर होना चाहिए। ठीक है। और बैचलर डिग्री जिन्होंने बीटेक किया है या बी फार्मा किया है वो भी यहाँ एलिजिबल है। उनका 65 से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, विथ उनका गेट स्कोर होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट आईआईटी से पास आउट है 8 ग्रेड के साथ, तो वो यहाँ डायरेक्ट उनको मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी एमबीबीएस, वीबीएस एंड बीडीएस स्टूडेंट है, उनका यदि 65% से भी ज्यादा मार्क्स है तो वो भी यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। देन यहाँ देखिए छोटा सा दिया गया है क्लिक हियर टू अप्लाई। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट का जो सब्जेक्ट है आप यहाँ देख सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग। बाकी आप यहाँ देख लेना आपका जो स्पेशलाइजेशन एरिया, यहाँ का भी जो क्राइटेरिया आप यहाँ देख सकते हो। पीएचडी रेगुलर, एक्सटर्नल, पार्ट टाइम के लिए पूरा मेंशन किया गया है। ठीक है। हर किसी में यूजीसी, नेट, गेट ये सब जरूरी है। ठीक है। पीएचडी डायरेक्ट के लिए भी यहाँ मेंशन किया गया है, आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी अप्लाई करने के लिए आप यहाँ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार सब्जेक्ट में आप यहाँ देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग, then computer science and engineering, then electrical engineering, then mechanical engineering, then meteorological and materials engineering। ये हो गया आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में। अभी जो साइंस का सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट में आप यहाँ देख सकते हो केमिस्ट्री,
मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है आप यहाँ देख सकते हो, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसमें जो सब्जेक्ट है आप यहाँ देख सकते हो, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। और इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ देखिए राइट साइड में मेंशन किया गया है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेगुलर के लिए। ठीक, इसी प्रकार आप जो एक्सटर्नल स्टूडेंट है, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। हम इसको राइट क्लिक करके एक एक करके देखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। पार्ट टाइम भी हम देखेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट जरूरत नहीं है तभी हम देख लेंगे। देन स्टाफ एंड हाउ टू अप्लाई, ठीक है, जल्दी जल्दी हम देख लेंगे। देखिए पीएचडी एक्सटर्नल, एक्चुअली एक्सटर्नल कौन है? एक्सटर्नल वो स्टूडेंट है जो बाहर रिसर्च कर रहा है किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी आरएनडी में। यदि वो यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ ज्वाइन कर सकता है, उसको पीएचडी एक्सटर्नल के हिसाब से उनको लिया जाएगा। ठीक है, उनके लिए आप देख सकते हो पीएचडी जो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे कि इंजीनियरिंग में सिविल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायोमेडिकल, मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल्स। देन साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एंड जो ह्यूमैनिटीज में एचएसएस का सब्जेक्ट है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ देख सकते हो। इन एडिशन टू द प्रोसेसिंग द एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेंशन इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स सेंटर्स अंडर रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम एन एप्लीकेंट शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। इसके लिए अलग क्या है ना, गेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस एडमिशन। यहाँ देखिए सबसे अच्छा चीज है कि यहाँ गेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? कम से कम 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पॉन्सरिंग कैंडिडेट्स टू द ईआरपी प्रोग्राम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी आपके पास स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, स्पॉन्सरशिप मतलब आपको कोई फंडिंग करना चाहिए। ठीक है, आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च कर रहे हो तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग होना चाहिए। आपका जो पूरा जो पीएचडी का जो खर्च है ये कोई लेना चाहिए। ठीक है, और आप यहाँ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक, इसी प्रकार डायरेक्ट पीएचडी, डायरेक्ट पीएचडी इसको बोला जाता है, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। स्टूडेंट्स अंडर दिस कैटेगरी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न ए डॉक्टरेट इन इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज जस्ट आफ्टर द बैचलर्स डिग्री। यदि कोई बैचलर्स डिग्री के बाद डायरेक्ट वो पीएचडी करना चाहते हैं इंजीनियरिंग, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में, तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट पीएचडी। क्योंकि आजकल ये डायरेक्ट पीएचडी भी चलता है, पहले ऐसा नहीं था, अभी धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है। आप चाहो तो डायरेक्ट बीटेक, बीएससी ये सब करके भी आप पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, देन एडमिशन टू दिस प्रोग्राम इज ओपन टू द डिपार्टमेंट्स आज furnished in the institute website advertisement regulation under this program is generally open in the following departments। कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? सेम डिपार्टमेंट, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायोमेडिकल, देन मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल्स। एंड पीएचडी साइंस आपको सिर्फ मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में मिलेगा, एंड ह्यूमैनिटीज में आपको एचएसएस सारे के सारे मिलेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया इसका क्या है ना, फॉर स्टूडेंट्स इन सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट CFTI से होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च एरिया विल बी सेम एज द रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम। स्टडिंग इन फाइनल ईयर बीटेक बी स्टूडेंट, नो गेट और अदर इक्विवेलेंट नेशनल एग्जाम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। यदि आप CFTI से हो तो आपके लिए ये जरूरत नहीं है। ठीक है, देन CGPA आपका 8.0 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और जिन्होंने जनरल कॉलेज से या किसी अदर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से बीटेक बी किया है तो उनके लिए ये ओपन नहीं है, क्योंकि CFTI का जो मतलब है ये जो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट मतलब बहुत, जो IIT हो गया, उसके बाद NITs हो गया, देन नाइजर हो गया, आइजर हो गया, तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ बोला गया है जो नेशनल फंडेड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, फॉर स्टूडेंट ऑफ द नॉन CFTI रिसर्च एरिया विल बी सेम एज पर द रेगुलर। देन BTech के बाद यदि कोई करना चाहते हो, गेट और अदर इक्विवेलेंट नेशनल एग्जाम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो इनके लिए गेट की जरूरत है। ठीक है, और जो CFTI से है उनके लिए जरूरत नहीं है, और इनका जो CGPA है 8.0 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज यहाँ मेंशन किया गया है। प्रोग्राम डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हो, यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। देन पार्ट टाइम पीएचडी आपको पता है, यदि कोई वर्किंग प्रोफेशनल कहीं भी काम कर रहा है वो यदि पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है, आप यहाँ थोड़ा सा देख लेना। ठीक है,
देन इंटरनेशनल स्टूडेंट यदि कोई है तो वो देख सकता है। एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ आपको पता है जेआरएफ एसआरएफ ऐसे आपने बहुत सारे सुना होगा। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल तक। तो वहाँ जो भी स्टूडेंट है प्रोजेक्ट कर रहा है और उनको पीएचडी करने का मन कर रहा है, वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो ऐसे भी स्टूडेंट पीएचडी कर सकता है। उनके लिए कुछ का क्राइटेरिया है, तो यहाँ आप देख लेना, ये सारी चीज़ इनको मेंशन किया गया है। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी फॉर स्टाफ मेंबर, जो भी स्टाफ है, ठीक है, यूनिवर्सिटी रोपर में, आईआईटी रोपर में, तो वो भी यहाँ कर सकते हैं। इनके लिए कुछ क्राइटेरिया आप यहाँ देख सकते हो। देन हाउ टू अप्लाई करने का जो तरीका है बहुत सिंपल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, सारे के सारे जो डिटेल्स है इसके नीचे पूरा अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। नहीं तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। और थोड़ा सा आप नीचे आओगे, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जो अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फी है आपको जो देना पड़ेगा, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है। फॉर जनरल एंड ओबीसी आपको 200 रुपया देना पड़ेगा, एंड फॉर वोमेन SC ST PWD कैंडिडेट को 100 रुपया देना पड़ेगा एज ए एप्लीकेशन फी, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है ये आप SBI कलेक्ट के माध्यम से आप पे कर सकते हो। तो अभी हम देख लेते हैं इसका जो ये है, इसका देखिए एप्लीकेशन मीन्स अप्लाई करने का जो साइट, ठीक है। यहाँ देखिए लॉगिन, यूजर लॉगिन, पासवर्ड दिया गया है। यहाँ आपको क्रिएट ए न्यू अकाउंट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल नोटिफिकेशन। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए। यदि आपका जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और आपका इंटरेस्ट यदि मैच कर रहा है तो आप जरूर यहाँ अप्लाई कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और एप्लीकेशन फी भी बहुत कम है, 100 रुपया 200 रुपया रखा गया है। तो आप एक ट्राई भी कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।